हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने प्रीलिम्स 2020 और 2021 के प्रश्न पत्रों के आधार पर आप स्वयं देख चुके होंगे कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय कोचिंग संस्थान हैं उनका बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मूल स्रोत का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए हम प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा कौन सा विषय के लिए आपको कौन से प्रकाशन का बुक पढ़ना है इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कौन सा बुक सही रहेगा इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। पेपर पहला है मेंस का, ये आपका व्यापम और पीएससी दोनों में काम आता है। तो सामान्य हिंदी के लिए हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये दो बुक आपके लिए पर्याप्त हैं सामान्य हिंदी का अध्ययन करने के लिए। तो आप पुनः देख लीजिए हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और कहीं भी बुक डिपो में यह बुक मिल जाएगा। ठीक है। अगला है इंग्लिश का प्रश्न पत्र 1 का दूसरा पार्ट इंग्लिश, जहाँ से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रामर आना चाहिए। यदि आप सामान्य इंग्लिश का ग्रामर बना लेते हैं तो आपका मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। व्यापम के एग्ज़ाम के लिए आपको लुसेंट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आता है, उसको आप परचेस कर सकते हैं अभ्यास करने के लिए। ठीक है, यह हुआ इंग्लिश के बारे में। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके व्यापम और सीजीपीएससी में, साथ ही मेंस में तो आपके 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप हीरालाल काप्योपाध्याय का छत्तीसगढ़ी व्याकरण ले सकते हैं और एक नया प्रकाशन विनय कुमार पाठक, इनका हिंदी का भी आता है। तो आप अपने सुविधानुसार देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए ये दो बुक आप ले सकते हैं। यह हो गया पेपर 1 के बारे में। दूसरा देखिए निबंध। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पूरे के पूरे 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और हमारे छत्तीसगढ़ के। इसके लिए आपको लगातार न्यूज़पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा। संपादकीय आता है, देखिएगा न्यूज़पेपर के अंदर में दिया रहता है, उस पोर्शन को आप ज़रूर अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका आता है, साथ ही जो योजना आपको बुक डिपो में उपलब्ध हो जाएंगे इसे आप लगातार पढ़ते रहिएगा। साथ ही न्यूज़पेपर का आप अध्ययन करते रहिएगा, यह आपके निबंध में भी काम आएगा। साथ ही करंट अफेयर्स में भी सर्वाधिक भूमिका आपका न्यूज़पेपर का रहता है। ठीक है, आप सभी ने तो कोचिंग का करंट अफेयर्स पढ़ के देख लिए हैं, प्रश्न तो फंस नहीं रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर का ही सहारा लीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको मार्केट में बहुत सारा बुक मिल जाएगा, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है आज की स्थिति में आपको राज्य ग्रंथ अकादमी का जो बुक आता था अभी वर्तमान में आपको सिर्फ फोटो कॉपी मिलेगा। बुक डिपो में आपको फोटो कॉपी मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का छत्तीसगढ़ पोर्शन के लिए चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, जिस भी आपको पोर्शन का मिलता है तो आप बुक डिपो से परचेस कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का अध्ययन अभी की स्थिति में यहाँ से आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके प्रश्न को बना सकते हैं, साथ ही आपके मुख्य परीक्षा में भी सहायक होगा। ये हो गया छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। अगला है आपका भारत का इतिहास। यह भी 3 पोर्शन में है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो भारत का इतिहास का प्राचीन भारत के लिए आप राम शरण शर्मा का बुक पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र का पढ़ सकते हैं और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्र का अध्ययन आप कर सकते हैं। तभी आप वर्तमान परिदृश्य में प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे। आपके मुख्य परीक्षा में भी 75 नंबर के छत्तीसगढ़ का इतिहास और 75 नंबर का भारत का इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। अगला है संविधान एवं लोक प्रशासन। भले ही इसकी भूमिका मुख्य परीक्षा में सिर्फ 50 अंक का है, लेकिन आप स्वयं देखे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, व्यापम और प्रीलिम्स में सर्वाधिक प्रश्न आपको संविधान के पोर्शन से देखने को मिलता है। अभी आपके पास भरपूर समय है,
अच्छे से आप लक्ष्मीकांत का अध्ययन कीजिएगा। प्रत्येक एग्ज़ाम में 10 से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप CGPSC का इस वर्ष का प्रश्न पत्र देखे होंगे तो 15 से अधिक प्रश्न संविधान के थे। साथ ही UPSC स्तर के भी एग्ज़ाम में 20 से 25 प्रश्न आपके सिर्फ संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अच्छे से आपके पास समय है, लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। आपके लिए इसी YouTube चैनल पर 1 मार्च से संविधान की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी लक्ष्मीकांत बुक पढ़िएगा। जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा, संविधान एवं लोक प्रशासन का। सामान्य विज्ञान देखिए, आपके प्रीलिम्स में भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके मुख्य परीक्षा में 75 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए 10वीं का जो आपके पास पुराना बुक होगा, छत्तीसगढ़ मासिम अर्थात माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का पुराना एडिशन ना, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही लुसेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। GS का आप अगर स्रोत वाला बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार लुसेंट का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। लुसेंट अध्ययन करने के साथ ही साथ लुसेंट का GS सॉल्व पेपर आता है, उसको भी आप जरूर परचेस कर लीजिएगा मार्केट से। PDF के भरोसे मत रहिएगा, आप इसको मार्केट से परचेस कीजिएगा और इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, साथ ही देखिएगा मुख्य परीक्षा में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 10वीं के छोड़ के 11वीं और 12वीं के हैं। तो उस सिलेबस के अनुसार या तो आप उसको फोटोकॉपी रख लीजिएगा या तो उसके अनुसार अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो सिलेबस में देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद आप वहाँ से उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और या तो अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगला है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए दीपक कुमार का परफेक्ट रीजनिंग आता है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं रीजनिंग के लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, दीपक कुमार का रीजनिंग का आता है, आप उसको ले लीजिएगा। गणित, वर्तमान में CSET को हम सिर्फ क्वालिफाई मानते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि क्वालिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको गणित का भी अभ्यास करना होगा। साथ ही आप स्वयं देखे होंगे व्यापम का लगातार अभी 10 से 11 एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ गणित की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप एक बार RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक जरूर अभ्यास कीजिए। इसके लिए आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। YouTube में आप जब सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गणित के लिए आप RS अग्रवाल का अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक गणित का अभ्यास कीजिए, तभी आप व्यापम को पोस्ट ले पाएंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हिंदी, इंग्लिश, गणित और कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके गणित हो गए। इसके लिए आप RS अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा और वहीं से आप अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आगामी जैसे कि 3 अप्रैल या तो 10 अप्रैल को संभावित है पटवारी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप इसके लिए इन विषयों की तैयारी कीजिएगा। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी से। आज 22 फरवरी है, 26 फरवरी से पटवारी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो रहा है, जिसका फीस सिर्फ 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिनको भी ज्वाइन करना होगा इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये 26 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कुल 20 टेस्ट हैं। 20 टेस्ट में आपके जितने भी आप रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, ये सभी आपके पटवारी के सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो ये 20 टेस्ट आपके पटवारी के लिए है। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। 26 फरवरी से टेस्ट प्रारंभ होगा। ठीक है, अगला है देखिए अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। इसके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान का मुख्य परीक्षा में 50 नंबर के प्रश्न, 75 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था आप रमेश सिंह का ले सकते हैं, थोड़े दिनों में अपडेटेड बुक मिल जाएगा इनका। तो आप भारत की अर्थव्यवस्था रमेश सिंह का आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा देखिए भारत का अर्थव्यवस्था और भारत का संविधान आपको इसी YouTube चैनल में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। साथ ही जो भी प्रश्न आपको रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि उस टॉपिक को आप समझ ही नहीं रहेंगे तो दूसरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह का आप अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण बजट जारी किया जाता है उसका PDF आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट आपको बुक डिपो में या तो फोटोकॉपी सेंटर में मिलेगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है,
आपको कोई भी विषय का पीडीएफ मिलता है तो आप उसको प्रिंट रखा कीजिए। प्रिंट महत्वपूर्ण है। आप मोबाइल से अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो उसका आप प्रिंट अपने क्षेत्र में या सिटी में आकर निकलवा सकते हैं। अगला है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए आप पेरियार का, अरविंद कुमार जी का आता है पेरियार भारत का भूगोल, आप उसका परचेस कर सकते हैं। अभी न्यू एडिशन आया था 2021 अक्टूबर के आसपास, तो आप देख लीजिएगा। दूसरा माजिद हुसैन का भी आप भारत का भूगोल, ये 2 बुक आप रख सकते हैं क्योंकि अभी आपको लंबे टाइम तक अध्ययन करना पड़ेगा, मार्च से लेकर दिसंबर जनवरी तक, तभी आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, साथ ही आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगा। तो भारत के भूगोल के लिए आप ये 2 बुक पढ़ सकते हैं। कुछ देर पहले बताया कि छत्तीसगढ़ के आपके जितने भी पोर्शन हैं इसके लिए आप राज्य ग्रंथ अकादमी का बुक ले लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल का भी आप हिंदी राज्य ग्रंथ अकादमी का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखिए दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र के लिए क्रॉनिकल्स बुक्स आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए इसको छोड़ के आपको कुछ और पढ़ना होगा तो आप शोभा निगम का भारतीय दर्शन आता है, इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है समाजशास्त्र। देखिए दर्शन शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, साथ ही प्रीलिम्स में भी 2-3 प्रश्न पूछ रहे थे। बाकी पिछले 2 वर्षों से तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बाकी आपको अध्ययन करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समाजशास्त्र के लिए आप राजीव बसल्स का पढ़ सकते हैं। देखिए फाड़िया का भी बुक आता है लोक प्रशासन समाजशास्त्र का, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो इसका आप स्थानीय छत्तीसगढ़ के किसी भी बुक पब्लिशर का पढ़ सकते हैं, या तो दृष्टि पब्लिकेशन का सार्थक छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य दिया हुआ है, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। और अगला है पेपर 7 का पहला पार्ट है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। ये 2 भाग में है, छत्तीसगढ़ और कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम के बारे में। तो इसके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन कीजिएगा। साथ ही इसी में दूसरा पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं। तो साल भर राज्य सरकार द्वारा जो योजना संचालित किए जाते हैं वहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसका आप अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पोर्शन है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं। तो इसके लिए आप स्वयं सिलेबस देखिएगा, उसके अनुसार अपना नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो लूसेंट का अध्ययन आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। और करंट अफेयर से अपडेट रहिएगा, कौन सा खेल चर्चा में है, कौन से खिलाड़ी है, तो इन सभी के बारे में आप खेल एवं संगठन के बारे में अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में योगदान। तो इसका अध्ययन आप दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से कर सकते हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए 1 से लेकर जो 22 विषयों का आपको पब्लिकेशन के बारे में बताया गया है, आप इसका अध्ययन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा पटवारी चारों का टेस्ट से संचालित हो रहा है। आप इस नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पटवारी का 26 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही आप देखिए टारगेट बैच कल से प्रारंभ हो गया है 21 फरवरी से। कुल 80 टेस्ट हैं जिनका इस वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, वे छात्र भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 80 टेस्ट हैं जिसका फीस 500 रुपये रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिएगा दिए हुए नंबर पर, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुल 80 टेस्ट हैं, लगातार 80 टेस्ट होना है। कैसे होता है इसका वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में एक और वीडियो को पिन किया गया है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है 1 मार्च से। कुल 120 टेस्ट रहेंगे जिसका फीस 600 रुपये रखा गया है। यह 120 टेस्ट 1 मार्च से लेकर 30 अक्टूबर तक अल्टरनेट चलेगा, तो सभी आप शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और तैयारी तो करना पड़ेगा जी, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये सभी टेस्ट की विशेषताएं हैं, ये आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसका जो बुक लिस्ट है इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, और मार्केट से आप इसको परचेस करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर, जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर 1 मार्च को लाइव संविधान एवं भारत की अर्थव्यवस्था की क्लासेस में। आज के लिए धन्यवाद।